जो अमेरिका कल तक इंडिया को पनिश कर रहा था, आज वही अमेरिका पीछे क्यों हट रहा है? क्या अमेरिका इंडिया से डर रहा है? वॉशिंगटन से आ रही ये न्यूज सरफेस पर जितनी सिंपल लगती है, रियलिटी में उतनी ही लेयर्ड है। यूनाइटेड स्टेट्स क्वाइटली एक ऐसा डिसीजन कंसिडर कर रहा है जो सिर्फ इंडिया यूएस ट्रेड को नहीं बल्कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स को भी रिफ्लेक्ट करता है। अमेरिका इंडिया पर लगाया गया एडिशनल 25% टैरिफ वापस लेने पर सीरियसली सोच रहा है। ये कोई छोटा मूव नहीं है, ये वही टैरिफ है जो इंडिया के रशियन ऑयल इंपोर्ट्स की वजह से इंपोज किया गया था। और अगर ये रोल बैक होता है तो ये एक क्लियर सिग्नल होगा कि इंडिया ने बिना प्रेशर एक्सेप्ट किए अपना स्ट्रेटेजिक स्पेस बना लिया है। इस पूरी स्टोरी को समझने के लिए हमें इमोशंस नहीं, टाइमलाइन देखनी होगी। इंडिया और यूएस के ट्रेड रिलेशंस हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के एरा में ये कॉम्प्लेक्सिटी ओपनली कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो गई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना था कि इंडिया अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ्स लगाता है, फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स वन साइडेड रखता है और मार्केट एक्सेस डेलिबरेटली रिस्ट्रिक्ट करता है। ट्रंप का स्टाइल डायरेक्ट था, उन्होंने पब्लिकली इंडिया को टैरिफ किंग कहा। इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते इंडियन एक्सपोर्ट्स पर पहला 25% टैरिफ इंपोज किया गया। ये टैरिफ इकोनॉमिक से ज्यादा पॉलिटिक्स था, एक सिग्नल, डील करो वरना कॉस्ट पे करो। इंडिया ने रेजिस्ट किया, नेगोशिएशंस स्लो चली, टैरिफ लगा रहा। फिर दुनिया बदल गई। 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया और ग्लोबल ऑर्डर शेक हो गया। वेस्ट ने एक नैरेटिव बिल्ड किया, रशिया आइसोलेट होना चाहिए। सैंक्शंस लगे, एनर्जी को वेपन बनाया गया। यूरोप के लिए यह डिसीजन पेनफुल था क्योंकि उनकी इकोनॉमी रशियन गैस और ऑयल पर हेविली डिपेंडेंट थी। अमेरिका कंपैरेटिवली इंसुलेटेड था, इसीलिए प्रेशर पॉलिटिक्स ईजी थी। इस प्रेशर का नेक्स्ट टारगेट इंडिया बना। इंडिया से कहा गया रशियन ऑयल बंद करो। इंडिया ने कहा हम अपनी पॉपुलेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया का आर्ग्यूमेंट सिंपल था, ऑयल इलीगल नहीं है, यूएन सैंक्शंस नहीं है, डिस्काउंटेड क्रूड इंडिया को इन्फ्लेशन कंट्रोल में मदद कर रहा है। रशिया से मिलने वाला ऑयल इंडिया के लिए सिर्फ एनर्जी नहीं था, वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी था। इस डिसीजन ने वेस्ट को अनकंफर्टेबल कर दिया। 2025 में यूएस ने एक और 25% टैरिफ इंपोज कर दिया। ऑफिशियल रीजन ये था कि रशियन ऑयल से आने वाला पैसा यूक्रेन वॉर को फ्यूल कर रहा है। ये टैरिफ सिंबॉलिक भी था और प्यूनिटिव भी। सिंबॉलिक इसीलिए क्योंकि ये मैसेज था कि न्यूट्रल रहना एक्सेप्टेबल नहीं है। प्यूनिटिव इसीलिए क्योंकि इंडियन एक्सपोर्ट्स को डायरेक्ट हिट लगता था। यहीं पर मोस्ट कंट्रीज प्रेशर में आ जाती। इंडिया नहीं आया। इंडिया ने कोई इमोशनल स्टेटमेंट नहीं दिया, ना रशिया को ओपनली डिफेंड किया, ना वेस्ट को पब्लिकली चैलेंज किया, बस काम किया। क्वाइटली, स्ट्रेटेजिकली इंडिया ने अपनी ऑयल सोर्सिंग डाइवर्सिफाई करनी शुरू की। मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट्स बढ़े, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के ऑप्शंस एक्सप्लोर हुए। रशिया पर डिपेंडेंस धीरे धीरे कम होती गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब बिना अनाउंसमेंट के हुआ। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में इंडिया के रशियन ऑयल इंपोर्ट्स नियरली 30% कम हो चुके हैं कंपेयर टू 2025। ये ड्रास्टिक कट नहीं था, ये कैलकुलेटेड एडजस्टमेंट था। वॉशिंगटन ने इसको नोटिस किया। यूएस पॉलिसी मेकर्स के लिए ये एक रियलिटी चेक था। इंडिया ना तो रशिया का प्रॉक्सी है, ना ही वेस्ट का प्रेशर टेकर है। इंडिया अपना इंटरेस्ट मैनेज कर रहा है। इसी रियलाइजेशन के बाद अब यूएस के अंदर डिस्कशंस चल रही हैं कि एडिशनल 25% टैरिफ को रोल बैक कर दिया जाए। ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं, लेकिन इंटरनल सिग्नल स्ट्रांग है। और यहाँ एक और फैक्टर एंट्री लेता है, यूरोप। जब अमेरिका इंडिया पर प्रेशर बना रहा था, यूरोप का बिहेवियर बिल्कुल अलग था। नो पब्लिक वार्निंग्स, नो ट्रेड पेनल्टीज, नो मॉरल लेक्चर्स। इस साइलेंस के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस डील पर नियरली 20 साल से नेगोशिएशंस चल रही थी। हर राउंड में कोई ना कोई इशू आ जाता था, एग्रीकल्चर, लेबर लॉज, आईपी राइट्स, डेटा लोकलाइजेशन। लेकिन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स ने प्रायोरिटीज चेंज कर दी। चाइना के लिए यूरोप रिस्की हो चुका है, सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई करना जरूरी हो गया है, और इंडिया एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव बन गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के बाद इंडिया और ईयू इस हिस्टोरिक एफटीए को फाइनलाइज कर सकते हैं। इस डील का स्केल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। नियरली 2 बिलियन कंज्यूमर्स, अराउंड 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इकोनॉमी सब कुछ कवर होता है। यूरोप के लिए इंडिया एक अपॉर्चुनिटी है, प्रेशर टारगेट नहीं। इसीलिए ईयू ने यूएस के नैरेटिव को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, और इंडिया ने इसी गैप का फायदा उठाया। अगर यूएस टैरिफ रोल बैक होता है और ईयू डील फाइनल होती है, तो इंडिया के लिए इकोनॉमिक इंपैक्ट नेक्स्ट लेवल होगा। इंडियन एक्सपोर्ट्स को यूएस और यूरोप दोनों मार्केट्स में रिलीफ मिलेगा। टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स कंपेटिटिव होंगे, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स को मार्केट एक्सेस मिलेगा, जेम्स, ज्वेलरी और इंजीनियरिंग गुड्स को डिमांड बूस्ट मिलेगा। इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमईज पर। लेकिन इस स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे इकोनॉमिक्स नहीं, जियोपॉलिटिक्स है। इंडिया ने किसी एक कैंप को चूज नहीं किया, इंडिया ने बैलेंस चूज किया। एनर्जी रशिया से ली, ट्रेड यूरोप से सिक्योर की, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमेरिका के साथ मेंटेन की। ना किसी के आगे झुका, ना किसी से फाइट की। आज अगर अमेरिका टैरिफ रोल बैक कंसिडर कर रहा है तो ये गुडविल नहीं है, ये एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस के इंडिया प्रेशर से नहीं, लेवरेज से डील करता है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो कंट्री लाउडली बोलती है वो अक्सर कॉम्प्रोमाइज करती है, और जो कंट्री क्वाइटली कैलकुलेट करती है वो आउटकम कंट्रोल करती है। इस पूरी स्टोरी में इंडिया ने वही किया है। और ये टैरिफ रोल बैक सिर्फ इकोनॉमिक रिलीफ नहीं, ये एक सिग्नल है कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक वेट अब इग्नोर नहीं किया जा सकता।